ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गीता जी का पाठ करूंगा, राम कृष्ण का जाप जपूंगा और तीर्थ में स्नान करूंगा, इससे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास जिस तालाब में, जिस जोहड़ में तूने स्नान किया और जल का लोटा भर के उसने साथ रखा हुआ था, उस जोहड़ से, तालाब से, मथुरा के सरोवर से, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे उस जल में, लोटे के जल में। परमात्मा ने कहा कि इस तालाब में ये जीव जंतु रहते हैं, और देख इस तालाब में मछली है, कछुए हैं, मेंढक हैं, ये तो सदा इसी में रहते हैं। तो तेरे से पहले तो इनका मोक्ष हो जाना चाहिए था, अगर तू इस तीर्थ में नहान मात्र से, स्नान मात्र से मोक्ष मानता है। तीर्थ जल में कछ और बच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती जो कष्ट बहुत सा सहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती ये कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। फिर दूसरा और तरीका बताया, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालिग्राम की पूजा करता मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भगवान बोले, यदि एकादशी का व्रत होता, सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना। और भगवान ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खानाड़े की और ना बिल्कुल ना खानाड़े की, यानी व्रत करने वाले की कभी सफल नहीं होती। और पढ़े गीता करे उसके उल्टे काम सारे, तो काहे का भक्त है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिसमें अकाल गिरे हैं, लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होके भूल रहे तुम, हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे,
हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा आगे बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मार है। ओए होए। परमात्मा ने पूछा कहाँ से आए हो आप? धर्मदास जी ने कहा मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। बांधवगढ़ से मथुरा कितनी दूरी पर है? 250 कोस। 250 कोस मीन 700 किलोमीटर। और कहा मैं पैदल चल के आया हूँ। धर्मदास जी कहते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, पहले साधन भी ऐसे नहीं थे। कहने लगा मैं पैदल चल के आया हूँ वहाँ से यहाँ तक। तो परमात्मा ने कहा वहाँ से तेरे बांधवगढ़ से, MP में है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहाँ